अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी गुरु भक्त परिवार सूरत। उत्तराध्यान सूत्र का जैसे आप ध्यान करते हो, ध्यान ने 2 घंटे 3 घंटे ध्यान किया और आपका मन कुछ करने को करा, तो उत्तराध्यान सूत्र की स्वाध्याय का मन करे तो कर सकते। उसमें भी छांटना कि आत्मा का सब्जेक्ट कहाँ है, आत्मरमण जिससे होता है वो सूत्र का स्वाध्याय करो, कर सकते हो तुम। उत्तराध्यान भगवान की सारी वाणी आत्मा पर आधारित है, पर जब तक जितना बार बार पढ़ोगे, पहली गाथा उत्तराध्यान के संजोगा विप मुक् स नगार स भिक्षुनो विनयम पाऊ कर स्वामी अनुपंग सुने में, तो सारी आत्मा की साधना है नहीं। सारे संयोग को छोड़ दो, बाहर और भीतर के संयोग वो भिक्षु है। संयोग छोड़ोगे तो आत्मा प्रकट हो जाएगी। पहली गाथा आत्मदर्शन की है। आचारंग सूत्र का पहला सूत्र सोहम, वो मैं हूँ, आत्मा की साधना है। ठानंग सूत्र एगे आया एगे नाने एगे लोए। और जब आप सूत्र पढ़ो ना तो कोई बात समझ में ना आए तो हमारे पास आ जाया करो, उसमें आत्मदृष्टि मिलेगी। पहले हम भी पढ़ते थे, पता नहीं लग, जब जैसे जैसे आपकी रुचि बढ़ जाएगी ना तो हर सूत्र में आत्मदृष्टि नजर आएगी। तो चाहे थोड़ा ही पढ़ो, 2 लाइनें ही पढ़ो, 1 पेज पढ़ो, उसमें आत्मदृष्टि ढूंढो। जैसे बगला कहाँ क्या देखता है? मछली। और हंस क्या देखता है? मोती। आपने मोती ढूंढ रही है, जिससे आत्मा की पुष्टि हो, वो स्वाध्याय करो। तो हमें तो सीधी वाणी मिल गई परमात्मा की कृपा से। तुम देखो कितना उपकार है तुम्हारा। आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं भगवान ने कहा। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं 3 घंटे त्राटक में खड़े होने की। आचारंग सूत्र हमने पढ़ा, लिखा। एक अदुपोर्सी त्रियंग भित्तिंग चक्षु मासेज्जा अंत जोशी, एक पोर्सी पैर तक एकाग्र होकर के खड़े रहते थे, आंखें लाल हो जाती थी, बच्चे धक्का मारते, हंता हंता मारो मारो, भगवान फिर भी शांत रहते थे। कितनी रुचि थी भगवान को ध्यान की। धूल फेंक देते थे बच्चे। हम एक मच्छर आ जाए, मक्खी आ जाए तो हम घबरा जाते हैं। भगवान की सहनशीलता देखो। हम भी भगवान के बच्चे हैं। तो जब इतना भगवान, मुझे सबसे पहले मैं कहता हूँ, जब मैं घर में था ना, मुझे कोई लगन नहीं थी। हम भी आपकी घर में तरह रहे। जैसे माता जी आप आहार देते हो, हमारे माता पिता भी आहार देते थे। हम भी संतों को पकड़ पकड़ के लाते थे, आहार देते थे, विहार करते थे। पर एक बात मन में पता नहीं कोई संस्कार था मेरा कि महावीर की साधना क्या है, वो प्राप्त करनी है। जब संतों के पास समय करते, प्रतिक्रमण करते, ठाई करते, जाते सब करते थे, पर महावीर की साधना नहीं मिली थी। एक संकल्प था भीतर से कि महावीर की साधना क्या करनी। फिर मन में आया यदि घर में रहेंगे तो शादी कर देंगे, फिर संसार, शादी नहीं करवानी, झंझट खत्म। ये मेरा संकल्प था मन का। मैं अपनी बात कहता हूँ कि महावीर की साधना क्या है। उसको प्राप्त करने के लिए फिर दीक्षा का योग बना। हमारी 3 बहनें और मैं, 10 वर्ष तक हमें आज्ञा नहीं मिली थी। एक प्यास थी कि महावीर की साधना क्या है। मैं सोचा साधु बन जाएंगे तो साधु सब महावीर की साधना करते हैं, बस साधना का क्या करना। जब मैं साधु बन करके संतों को देखा, संत कुछ करते और हैं, प्रवचन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। मैं गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज मुझे बताओ आचार्य भगवान आत्माराम जी क्या साधना करते थे। तो गुरु महाराज स्पष्ट कहते हैं, शिव मुनि देख वो साधना करते थे, मैं उनसे साधना ले नहीं पाया, मेरी रुचि नहीं थी, मेरी रुचि लेखन कार्य की थी। सच बोला उन्होंने। तो मैंने कहा मुझे बताओ मैं क्या करूं। फिर मैं बहुत संतों के पास गया, भटका। किसी ने लोगस बताया, किसी ने 12 बजे का पाठ बताया, किसी ने दिन का। मैं सारे पापड़ बेले। एक प्यास की बात मैं कह रहा हूँ, प्यास थी मेरे भीतर। फिर गोयंका के 4 ध्यान शिविर की। फिर मेरा बड़ा विरोध हुआ।
ये गोइंका वहाँ चला गया, ये बौद्ध भिक्षु बन गया, मुख वस्त्र का अवतार दी, क्या लंबी कहानी मैं कहता हूँ। मैं जहाँ भी गया खोज थी, करता गया। पर सबसे लाभ हुआ मुझे, विपश्यना से भी लाभ हुआ, पर खोज जारी थी मेरे भीतर कि महावीर की, मुझे कुछ पता नहीं। जैसे निशा जी को एक लगन थी लोगस के पाठ की, लोगस के पाठ करते करते उसको ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई। ये कि पूर्व जन्म का संस्कार होते हैं। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ महावीर की साधना, मुझे महावीर की साधना के सिवाय कुछ अच्छा लगता ही नहीं। कोई मेरा प्रवचन सुन लो, कोई मेरे से बात कर लो, तो मुझे महावीर की साधना याद आती। कोई मुझे अच्छा माने, कई लोग तो कहते हैं आचार्य ये बस एक ही बात पकड़ते, आत्मा 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 आत्मा। मैं कह भाई मुझे तो यही मिला, तुम मानो ना मानो, ज़्यादा किस्से कहानियाँ मुझे आता ही नहीं, ज़्यादा मैं शुभ मुनि की तरह भजन बोल नहीं सकता। एक ही भजन मुझे याद है, एक आत्मा याद है। तो उसके मैं प्यास की बात कह रहा हूँ, तुम प्यास पैदा करो, परमात्मा तुम्हारे पास आएगा। इस प्यास करता करते करते निशा जी का बहुत सहयोग रहा। उस बच्ची ने हमें बहुत दिया है। इसकी माता जी का भी पहले चतुर्मास में हमारा संपर्क बन गया। पहला चतुर्मास मलेरकोटला में किया था। ये भी दीक्षा लेना चाहती थी, हमारे पास आई थी, कहती दीक्षा लेनी है। मैं क्या तो साधना कर, क्या दीक्षा लेनी। मैं दीक्षा के विरोध में नहीं था, मैं देखा कि साधु कर क्या रहे हैं। मैं घर बार छोड़ के आया, कोई साधना बताते हैं नहीं, कि आत्मा की बात ही नहीं कर रहा। ये साधना आचार्य भगवान आत्माराम जी के पास थी, पर उस समय हम नादान थे। एक बार मैंने आचार्य भगवान दर्शन किए दूर से, उन्होंने मेरे जीवन का रूपांतरण कर दिया। उन्होंने मुझे कहा भाई तू तो मेरे पास ही नहीं आया, मैं तुझे दे दिया जो देना था। गुरुओं की बड़ी कृपा होती है दृश्य रूप से, और आज हमें जो मिला है अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा है, शासन देवों की कृपा है। उस वितरक साधिका निशा जी का और इस माँ का भी बहुत सहयोग है कि पहला चतुर्मास किया हमने, हमें नहीं मिला। फिर मैं PhD करने लगा, फिर मैं बाहर गया, फिर संतों के पास गया, फिर विपश्यना की, फिर और ध्यान शिविर किए। आखिर अरिहंत परमात्मा की कृपा बरसी, और जो बरसी और मिली, फिर हम शिविर लगने, पहला जम्मू में शिविर लगा, वहाँ से शुरू की और वहाँ से कृपा बरसी। और तुम कृपा साक्षात देख रहे हो। ये बच्ची निशा बोलने वाली है, तुम्हारा भी कोई पुण्य था, तुम आ गए शिविर में। बिना पुण्य के नहीं कोई आता, कोई रजिस्ट्रेशन करा करके भी नहीं आता। मेरा कोई अहंकार नहीं है कि मैं करा रहा हूँ, मेरे भीतर मुझे पता नहीं कुछ महावीर की साधना क्या होती है। घर एक जैन धर्म के संस्कार थे, हमारी दादी माँ बड़ा परिवार था, वो समय करते थे, वो पोसी करते थे, वो बिहार करते थे, मैं करने लग गया। संतों के पास जाते थे, मैं जाने लग गया। ननिहाल में गए, मैं छोटा भाई इकट्ठे जाते थे। वो संस्कार थे, पर भीतर एक प्यास थी कि महावीर की साधना क्या है। एक संकल्प कर दिया शादी नहीं कराएंगे, तो बस वो धीरे धीरे तुम प्यास पैदा करो। प्यास करोगे या सदगुरु तुम्हारे पास आ जाएगा या तुम पहुंच जाओगे, और तुम्हें तो मिल गया। ये श्रीश मुनि जी को, शुभम मुनि को तो अचानक मिल गया। मुझे पता है कितने लोगों ने मेरा विरोध किया था। अच्छा है, मैं कहता विरोध होना ही चाहिए। विरोध से कोई चीज़ आती है ना, बहुत मज़ा आता है, आनंद में। मैं युवाचार्य बन के शिविर किया था, बहुत लोग मेरे पास बस भर के आए। मैं आचार्य भगवान अनंग जी के पास गया, प्रभु मैं ध्यान। आचार्य भगवान ने कहा शिव मुनि मैं ध्यान का विरोध तो नहीं करता। इतनी मीठी शब्द थे उनके, ऐसे महान संत होते। और लोग कहते युवाचार्य बन गया, ये ध्यान करता है, ये क्या करता है। मैं कहा कोई डांस करने तो नहीं मैं गया, युवाचार्य बने तो क्या हुए। महापुरुष महापुरुष होते हैं, पर आत्मा को खोजो। और तुम्हारी प्यास क्या है ये देखो भीतर। अभी भी प्यास शरीर के प्रति है, इंद्रियों के प्रति है, खाने पीने के प्रति है, जेवर पहनने के प्रति है, घूमने के प्रति है। इसका मतलब रुचि जागी नहीं। जागी है तो थोड़ी देर के लिए जागी है, फिर बुझ जाएगी। बहुत कुछ कुर्बानी करनी पड़ती। चित्त घबराएगा, मन घबराएगा, दुलत्ती मारेगा, नहीं मन करेगा। ध्यान करना इतना आसान नहीं है जब तक आपको भीतर का रस नहीं आएगा। भीतर का रस पैदा करने के लिए आपको इंद्रियों का दमन, मन का दमन। मन कहेगा जाओ पिक्चर, मन कहेगा घूमो, छुट्टियां 3 हैं,
क्या करोगे यहाँ बैठ करके ध्यान करते आत्मा आत्मा, केवल सुनने की बात मत सुनना, एंजॉय करो। मन कहता है, बुद्धि कहती ठीक बात है, तुम चले जाते हो। मन की मौत, बुद्धि की मौत, इंद्रियों की मौत, केवल आत्मा आत्मा करते करते करते। हमारा भी कई बार मन नहीं लगता, इसका मतलब छोड़ नहीं देते हम लोग। फिर करो, दोबारा करो, चिंतन करो, प्रभु की भक्ति करो, प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरा मन नहीं लगता, कृपा करो। कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। तुम्हारा हमेशा खाना बनाने का मन करता है बहनों, फिर क्यों बनाती हूँ? क्योंकि ड्यूटी है, बनाना पड़ता है। तुम्हें दिल करता है रोज़ बैंक में जाने का और फैक्ट्री जाने का, जाना पड़ता है, ऐसे ध्यान करना पड़ता है। ध्यान को एक जीवन का अंग मानो। 24 घंटे में 3 घंटे 4 घंटे लगाओ उसके ऊपर, संकल्प करो, भोजन छोड़ दो, सब छोड़ दो। ये आत्म धन नहीं छोड़ना। तुम आत्मा ही परमात्मा हो, आत्मा शुद्ध हो गई तो परमात्मा बन गए। बार बार आत्मचिंतन। जैसे बच्चा है, बच्चे को क्या पता सेब क्या होता है, क्या करते हो तुम? बच्चे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल दिखाते हो एप्पल, फिर सूंघता है, धीरे धीरे वो याद हो जाता है। ऐसे बच्चे को तुमने नाम दे दिया, कोई नाम दे दिया, तो धीरे धीरे बच्चा उस नाम से जुड़ जाता है। ऐसे तुम अब रिवर्स कर दो कि नाम कुछ नहीं, शरीर कुछ नहीं, मन कुछ नहीं, आत्मा ही सब कुछ है, तो बच्चे आत्मा की बात सुनेंगे। आज एक बच्चे ने नहीं कहा, जब मैंने पूछा था श्रद्धा किस पर करनी, छोटा बच्चा बोला आत्मा पर करनी। क्या पता उसको, ऐसे ही पता लगता तुम बच्चों को सिखाओगे तो। समकत का मतलब है आत्मा पर दृढ़ विश्वास कि मैं केवल 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 आत्मा हूँ, बाकी कुछ भी मेरा नहीं। आत्मदृष्टि का हो, समकत का हो, सत्य का हो, शुद्ध आत्मा को एक ही बात है। स्वरूप रमन, अपने स्वरूप आत्मा। श्रीमद् रायचंद कहते हैं, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाम्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। स्वरूप का बोध हो जाना, आत्मा का बोध तुम सबको बोध हो गया है, पर इसमें रमन जब तक नहीं करोगे, अटल विश्वास, अटल। कामदेव श्रावक, देवता नंगी तलवार लेके आ रहा है, तू कह दे आत्मा वात्मा कुछ नहीं, महावीर का धर्म झूठा है, अभी छोड़ दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कामदेव कहता है, हे देव तू शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, आत्मा के टुकड़े नहीं कर सकता। बहुत प्रलोभन दिया, घर में पत्नी को, बच्चों को सामने रूप बना के अटल रहा वो। ऐसे श्रावक थे महावीर के समय में। और 2 भाव करेंगे श्रावक, 12 व्रत धारण किए हुए मोक्ष चले जाएंगे, और 12 व्रत ले लेना, श्रावक बन जाना। श्रावक को लेना बहुत आसान है, कठिन नहीं है, तुम करते ही हो नियम। समगत को कैसे समझना चाहिए? समगत का मतलब ये है कि देह में आत्मा है, आत्मा दिखाई नहीं देती, पर आत्मा है। प्रभु की वाणी आई थी, आपने ध्यान किया था, तो वाणी में ये लिखा था कि किसी आत्मा का गुण का चिंतन करो। आत्मा में 8 गुण हैं। किसी ने चिंतन किया होगा आत्मा में सुख है, किसी ने चिंतन किया होगा आत्मा ज्ञानवान है, तो क्या उस आत्मा का किसी को अनुभव नहीं हुआ? एक प्रकाश का पुंज तुम्हारे भीतर चल रहा है, एक सुख का अनुभव आ रहा है, नहीं हुआ? भीतरी सुख है, भीतरी शांति है। वो आत्मा की, आत्मा अभी इतना मोहनीय कर्म भारी है कि आपको पता नहीं लगता। जब डूब जाते हो भीतर तो एहसास होता है, सुख का एहसास होता है। वो सुख अवर्णनीय है, प्रकाश का पुंज भीतर है। जैसे आप स्नान करते हो ना, बाथरूम में जाते हो, फुवारा चलाते हो ना, कितना पानी बह जाता है, और एक बूंद भी नहीं रखते, सब टावल से रगड़ के पूछ देते हो। कितने जीवों की हत्या कर देते हो। कितना पानी, 2 लोटे से भी काम हो सकता है, आधी बाल्टी से भी काम हो सकता है, 1 बाल्टी से काम हो सकता है। तो शरीर की सुरक्षा के लिए हमने क्या क्या पाप सेवन नहीं किए, पूछो। आत्मा स्नान नहीं करती। समकित आपको आ गई तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप संसार में रहोगे पर कमल की भांति रहोगे। आप किसी के दोष नहीं देखोगे। आपको भय लगेगा पाप कर्म करते हुए, किसी की निंदा करते हुए, किसी को दुख देते हुए। 18 पर के पाप सन का आप कर ही नहीं सकते। करोगे तो आलोचना प्रतिक्रमण कर लोगे, आपको निंदा में रस नहीं आएगा, तुम्हारे जीवन का रूपांतरण होगा, निश्चित होगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। आज
मैं महावीर नगर श्री संघ का अध्यक्ष रिटायर्ड बैंकर हूं और पिछले 14 सालों से समाज सेवा में संलग्न हूं। आचार्य श्री के सानिध्य में आज ये प्रथम बार ध्यान शिविर आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ और ऐसा लगा कि आत्मा और शरीर को जो हम एक मानकर जितने कर्म करते हैं उसमें कितना अंतर है। हम शरीर को आत्मा से अलग माने, यह आचार्य श्री का संदेश है और उसी संदेश से जहाँ हम ज्ञान ध्यान अर्जित कर रहे हैं वहीं ऊर्जावान भी हो रहे हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो उजायनं, नमो लोये सब सावनं, धम्म मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी गुरु भक्त परिवार, सूरत।